नमस्कार दोस्तों, हम ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं। उसी रूप में आज का हमारा टॉपिक है कर्क रेखा एवं देश, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कंट्रीज। यानी कर्क रेखा मुख्य रूप से किन किन देशों से होकर गुजरती है, उन देशों की लोकेशन स्थिति मैप में देखेंगे। साथ ही उन देशों की कैपिटल्स और अन्य तथ्यों को भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसको मानचित्र में देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं, और उसके बाद में इनसे जुड़े हुए तथ्यों को, देशों को, कैपिटल्स को रिटर्न में देखेंगे। बात करते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो ये मुख्य रूप से 3 कॉन्टिनेंट्स यानी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहला नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स, उसके बाद में अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स, और उसके बाद में एशिया कॉन्टिनेंट्स। यानी सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप, और उसके बाद में एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स या अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से मुख्य तीनों रेखाएं यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। तो ये अपना अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप या कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है, अब बात करते हैं कर्क रेखा की। अब ये मुख्य रूप से किन किन देशों से होकर गुजरती है और इसको हम महाद्वीप वाइज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे पहले ये मैक्सिको और उसके बाद में बहमास, तो ये मुख्य रूप से 2 देशों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले मैक्सिको, उसके बाद में बहमास। ठीक है, तो ये 2 देशों से होकर गुजरती है, मैक्सिको और बहमास। एक यहाँ पर द्वीप है, ठीक है, उस द्वीप से होकर भी गुजरती है। तो उस द्वीप का नाम है हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, और इस द्वीप से होकर भी अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है। तो उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से 2 देश है, मैक्सिको और उसके बाद में बहामास, और उसके अलावा बात की जाए तो एक द्वीप है जिसका नाम है हवाई द्वीप। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास स्थित है। अब उत्तरी अमेरिका के बाद में देखा जाए तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश है उसको देखते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के साइड वाले भाग में पश्चिमी सहारा मरुस्थल वाला भाग है, पश्चिमी सहारा, वहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है, इसके बाद में देशों को देखा जाए तो देशों में सबसे पहला जो देश है वो है मॉरिटानिया। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का प्रवेश सबसे पहला जो देश है वो है मॉरिटानिया। ठीक है, सबसे पहला मॉरिटानिया। उसके बाद में दूसरा जो देश है ये मॉरिटानिया, और उसके बाद में ये दूसरा जो देश है वो है माली। ठीक है, तो पहला मॉरिटानिया और उसके बाद में दूसरा जो देश है वो है माली। तीसरे देश की बात करें तो ये उसके बाद में माली के बाद में ये अल्जीरिया। ठीक है, तो पहला मॉरिटानिया, उसके बाद में माली, और उसके बाद में बात की जाए तो अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया के बाद में ये नाइजर। ठीक है, नाइजर में होकर गुजरती है। तो सबसे पहला मॉरिटानिया, उसके बाद में माली, उसके बाद में अल्जीरिया, और उसके बाद में नाइजर। नाइजर के बाद में बात करें तो नाइजर के बाद में लीबिया के बाद की बात करें तो लीबिया के बाद में चाड, और चाड के बाद की बात करें तो उसके बाद में है मिस्र, जिसे हम वर्तमान में इजिप्ट के नाम से जानते हैं। तो ये अफ्रीका के मुख्य देश है, जिसमें सबसे पहली बात करें तो सबसे पहले है मॉरिटानिया, उसके बाद में माली, उसके बाद में अल्जीरिया, उसके बाद में नाइजर, उसके बाद में लीबिया, उसके बाद में चाड, उसके बाद में मिस्र। तो ये मुख्य देश है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के देश है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है। ये हो गए अपने अफ्रीका महाद्वीप के देश। अब बात करते हैं
एशिया महाद्वीप के देश। तो एशिया महाद्वीप के ऐसे कौन कौन से देश है जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला देश है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में सबसे पहले कर्क रेखा गुजरने वाला देश है। सऊदी अरब के बाद में ओमान, और ओमान के बाद में संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो सबसे पहले सऊदी अरब, उसके बाद में ओमान, और उसके बाद में संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद में भारत, भारत के बाद में बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में म्यांमार, म्यांमार के बाद में चीन, और चीन के बाद में ताइवान। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा, एक बार वापस देख लेते हैं। तो सबसे पहले सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद में ओमान, ओमान के बाद में संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद में भारत, उसके बाद में बांग्लादेश, उसके बाद में म्यांमार, उसके बाद में चीन, और उसके बाद में ताइवान। ये एशिया के कंट्रीज़ है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से एशिया के देश। कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीपों के देशों को देखने के बाद में अब बात करते हैं वाटर बॉडी या जलीय भाग जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जलीय भाग की बात करें तो जिसमें सबसे पहले है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर के बाद में गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी से होकर गुजरती है। मैक्सिको की खाड़ी के बाद में अटलांटिक ओशियन से होकर गुजरती है यानी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। अटलांटिक महासागर के बाद में देखा जाए तो ये रेड सी से होकर गुजरती है यानी लाल सागर से होकर गुजरती है। रेड सी या लाल सागर के बाद में इंडियन ओशियन से होकर गुजरती है यानी हिंद महासागर से होकर गुजरती है। तो ये प्रमुख जलीय भाग है जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये प्रमुख भाग है। सबसे पहला है पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, उसके बाद में गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी, उसके बाद में अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर, उसके बाद में रेड सी यानी लाल सागर, और उसके बाद में हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन। तो इन जलीय भागों से होकर कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। मैप में देखने के बाद में इन देशों को, उनकी कैपिटल और इन तथ्यों को रिटर्न में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स की। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन से देश है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जहाँ से कर्क रेखा सबसे पहले गुजरती है वो है हवाई द्वीप, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में स्थित एक द्वीप है। वहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देशों की बात की जाए तो सबसे पहले मैक्सिको से होकर गुजरती है, और मैक्सिको की जो कैपिटल है वो है मैक्सिको सिटी। ठीक है, मैक्सिको के बाद में ये गुजरती है बहमास से होकर गुजरती है, और बहमास की जो कैपिटल है वो है नसाउ। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया जहाँ सबसे पहले हवाई द्वीप से होकर गुजरती है। हवाई द्वीप के बाद में मैक्सिको देश से, मैक्सिको के बाद में बहमास से होकर गुजरती है, और मैक्सिको की राजधानी या कैपिटल मैक्सिको सिटी है, और बहमास की जो कैपिटल है वो है नसाउ। उत्तरी अमेरिका के बाद में देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका महाद्वीप के देश जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें सबसे पहले इसका जो प्रवेश है वो पश्चिमी सहारा से होता है। ठीक है, पश्चिमी सहारा मरुस्थलीय भाग जहाँ से अफ्रीकी महाद्वीप में कर्क रेखा का प्रवेश या सबसे पहले यहाँ से होकर गुजरती है। अब बात देशों की जाए तो सबसे पहले अफ्रीकी महाद्वीप में जो पहला देश है या जहाँ से अफ्रीकी महाद्वीप में कर्क रेखा गुजरती है वो है मॉरिटानिया। ठीक है, मॉरिटानिया देश है, और इसकी जो कैपिटल है वो है नहाकशॉक। ठीक है, मॉरिटानिया की जो कैपिटल है वो है नहाकशॉक। मॉरिटानिया के बाद में ये गुजरती है माली से, और माली की जो कैपिटल है वो है बामको। माली के बाद में ये गुजरती है नाइजर से, और नाइजर की जो कैपिटल है वो है नियामे। नाइजर के बाद में ये गुजरती है अल्जीरिया से, और अल्जीरिया की जो कैपिटल है वो अल्जीरियस। ठीक है, और अल्जीरिया के बाद में ये गुजरती है
चाड से, और चाड की जो कैपिटल है वो है अनजमेना, ठीक है, अनजमेना। उसके बाद में चाड के बाद में ये गुजरती है लीबिया से, और लीबिया की जो कैपिटल है वो है त्रिपोली। लीबिया के बाद में ये गुजरती है मिस्र, जिसे इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो कैपिटल है वो है कायरा। तो ये प्रमुख अफ्रीकी देश हो गए जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पश्चिमी सहारा, उसके बाद में देशों की बात की जाए तो देशों में मॉरिटानिया, मॉरिटानिया के बाद में माली, माली के बाद में नाइजर, नाइजर के बाद में अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद में चाड, चाड के बाद में लीबिया, लीबिया के बाद में मिस्र या इजिप्ट। इन अफ्रीकी कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीपीय देशों से होकर कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। उसके बाद में बात की जाए एशिया महाद्वीप की, तो एशिया कॉन्टिनेंट्स के देश जहाँ से कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जिसमें सबसे पहला देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। उसके बाद में ये गुजरती है ओमान से, ओमान की जो कैपिटल है वो है मस्कट। ओमान के बाद में ये गुजरती है संयुक्त अरब अमीरात से, और संयुक्त अरब अमीरात की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात के बाद में ये गुजरती है अपने भारत देश से, और भारत देश की राजधानी हमें पता ही है नई दिल्ली। भारत के बाद में ये गुजरती है चीन से, जो चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। चीन के जो बाद में गुजरती है ये बांग्लादेश से गुजरती है, और बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। बांग्लादेश के बाद में ये गुजरती है म्यांमार से, और म्यांमार की जो कैपिटल है नेपियदा, ठीक है, तो म्यांमार की राजधानी है नेपियदा। म्यांमार के बाद में ये गुजरती है ताइवान से, और ताइवान की जो कैपिटल है वो है ताइपे, ठीक है। तो ये प्रमुख एशिया महाद्वीप के देश हो गए, एशियन कॉन्टिनेंट्स के देश हो गए जहाँ से होकर कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जिसमें सबसे पहला सऊदी अरब, उसके बाद में ओमान, उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद में भारत, उसके बाद में चीन, उसके बाद में बांग्लादेश, उसके बाद में म्यांमार, और उसके बाद में ताइवान। ये प्रमुख एशिया महाद्वीप के देश है जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब बात करते हैं वाटर बॉडी की, जलीय भाग की, जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जैसा कि हमने मैप में देखा था। तो सबसे पहले ये गुजरती है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर के बाद में ये गुजरती है गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी से होकर गुजरती है। मैक्सिको की खाड़ी के बाद में ये गुजरती है अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर से, और अटलांटिक महासागर के बाद में ये गुजरती है रेड सी यानी लाल सागर से, और लाल सागर के बाद में ये गुजरती है हिंद महासागर से, ठीक है। तो ये प्रमुख जलीय भाग है जहाँ से होकर कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जिसमें सबसे पहला पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, उसके बाद में गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, उसके बाद में अटलांटिक महासागर, उसके बाद में रेड सी लाल सागर, और उसके बाद में इंडियन ओशियन हिंद महासागर। तो ये प्रमुख जलीय भाग है जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज कर्क रेखा और उनके गुजरने वाले विभिन्न देश जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो ये प्रमुख 3 महाद्वीप और उनके तीनों महाद्वीप के विभिन्न देश और जलीय भाग जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। धन्यवाद दोस्तों।